डियर व्यूअर्स, मैं गरिमा स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल क्विक लर्निंग विद ईज पे। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की, और मैं इसी तरीके से आपके लिए कुछ सीरीज़ लेके आऊँगी जिसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं तो मैं वो आपको यहाँ पे बताऊँगी। मैंने क्वेश्चंस रिटन फॉर्म में लिए हैं जिससे कि मैं आपको आंसर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ, और ये जो इसकी PDF है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे पाऊँ, जिससे कि एंड टाइम पर आप इन क्वेश्चंस को पढ़ पाएँ। और देखिए, जब आप इन क्वेश्चंस को मेरी जैसे मैंने पढ़ाया वैसे पढ़ते हैं तो अगर आपको PDF पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे कोई और अच्छा इनोवेटिव आंसर आ सकता था, तो वहाँ पे आप उसे तुरंत एडिट करके अपनी चीज़ों को ऐड ऑन भी कर लीजिए, जिससे कि क्या है, यहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपकी आउटलाइन भी बन जाएगी माइंड में चीज़ों की। और अगर आपको कुछ नया नया पता चलता है, आप कुछ ऐड ऑन करते हैं, तो वो चीज़ों को भी आप यहाँ पर लिख लीजिएगा अपनी PDF में एडिट करके कि हाँ, इससे अच्छी चीज़ ये हो सकती थी। ठीक है, तो इससे क्या है, जब आप एंड में सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर रहे होंगे, ठीक है, तो आपकी जो आउटलाइन है वो बहुत अच्छी माइंड में सेटअप हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, बच्चा क्या है लगातार पढ़ाई में खराब प्रदर्शन कर रहा है, तो आप क्या करोगे? एज ए टीचर आप क्या करोगे? बच्चा क्या है, दिन ब दिन उसके ग्रेड्स गिर रहे हैं, वो खराब प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे एज ए टीचर? देखिए, एज ए टीचर सबसे पहले देखिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है बच्चे के खराब प्रदर्शन का, आप या फिर पेरेंट्स? तो सबसे पहले आप अपने आप को ही रिस्पॉन्सिबल मानेंगे, क्योंकि क्या है, टीचर ही रिस्पॉन्सिबल होता है अगर बच्चा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। टीचर के पढ़ाने में ही कोई कमी है जिससे कि बच्चा क्या है, अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने में सुधार करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप करेंगे क्या। सबसे पहले आप बच्चे से ये जानने की कोशिश करेंगे कि छात्र को समस्या किस वजह से है। आप उससे सबसे पहले पूछेंगे कि देखिए, पूछेंगे कैसे, ऐसा नहीं कि सबके बीच में आप पूछने लगे कि अरे तुम तो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में ख़राब होते जा रहे हो, है ना, घर पे पढ़ते लिखते नहीं हो, है ना, तुमको शर्म नहीं आती थोड़ी भी, सारे बच्चे देखो कितने अच्छे मार्क्स लेके आते हो, तुम कितने गंदे मार्क्स लेके आते हो। इस तरीके से नहीं करना। आपको बच्चे से क्या है, फ्रेंडली नेचर में आप प्राइवेटली बच्चे को बुला के पूछ सकते हैं, प्यार से पूछेंगे, ऐसा नहीं वहाँ भी प्राइवेट में भी आप डांट डांट के पूछ रहे हैं कि बताओ क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम, ठीक है, तुम्हारी मम्मी से शिकायत करूंगी, पापा से शिकायत करूंगी। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, अगर बच्चा कभी ख़राब नंबर लेके आ रहा है तो उसके पीछे की वजह क्या है ये जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप बच्चे को अच्छे से प्राइवेट में बुला के प्यार से पूछ सकते हैं कि बात क्या है। ठीक है, छोटे बच्चे होते हैं थोड़ा ज़्यादा, अगर अच्छे से प्यार से बात करेंगे, उनके संग ओपन होने की कोशिश करेंगे, तो जहाँ तक है बच्चे बता देते हैं जो बात उनके मन में होती है। बट स्टिल अगर कोई बच्चा नहीं बताता है तो आप क्या है, तुरंत पेरेंट्स को सूचित करेंगे इस बारे में कि क्या है, बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, तो आप मतलब उसे घर पे भी देखिए। अब देखिए, जैसे कि आपको लगता है कि जैसे कि चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं कि बच्चे को जो प्रॉब्लम है, एक हो सकता है कि शिक्षक का या तो उसे पढ़ाना समझ नहीं आ रहा है, या फिर उसको घर में ऐसा माहौल नहीं मिल रहा है पढ़ाई का, घर का माहौल बहुत ख़राब है। छात्र हो सकता है किसी विकार से या किसी डिसऑर्डर से क्या है, पीड़ित है, ग्रसित है, या फिर जो छात्र है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो हमेशा अपने आप को कहते हैं ना कि लूज़ महसूस करना, वीक महसूस करना, या फिर बॉडी ही मतलब वीक तरीके से महसूस करती है, तो वो अपनी जो मनपसंद चीज़ें हैं उन्हें भी नहीं कर पाता, या फिर वो मतलब उसकी बॉडी ही अलाउ नहीं करती कि वो कुछ ऐसा कर पाए। ठीक है, अब देखिए, जो भी समस्या पाई जाती है उस समस्या को मद्देनजर रखते हुए मैं समाधान पर निर्णय लूँगी। अब मुझे ये, मैंने ऊपर 4 समस्याएं बताई कि बच्चों को इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो अब इन चीज़ों को मैं क्या है, मद्देनजर रखूँगी और फिर क्या है, निर्णय लूँगी अगर मुझे कुछ पता चलता है तो। अगर देखिए, छात्र को मेरे को पता चलता है कि उसे मेरा पढ़ाया हुआ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी शैक्षिक विधि में बदलाव करूँगी, छात्र को रुचिकर ढंग से पढ़ाने की कोशिश करूँगी। कैसे करूँगी कोशिश? अब देखिए, मैं जैसा जो भी पढ़ा रही थी अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ा रही थी, लेकिन फिर भी बच्चे को समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगी कि और उसे अच्छे से डेमोन्स्ट्रेटिव लर्निंग कराऊँ। बच्चे को जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें ठोस रूप में, हार्ड रूप में मिल सकती हैं, मैं उसे क्या है, उससे बिल्कुल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस दूँ। TLM की पूरी सहायता लूँगी, एक्टिविटीज़ कराऊंगी उस टॉपिक से रिलेटेड हो सकेगा जिसमें वो बच्चा पार्टिसिपेट करे, उसे और अच्छे से समझ आए। ठीक है, ICT की हेल्प लूँगी, जो भी मैं जैसे कहते हैं ना कि 3D पिक्चर्स बच्चों को दिखाना या फिर 3D वीडियोज़ दिखाना बच्चों को, तो मैं उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्या है, बच्चों को पूरी उनकी जो कहते हैं ना कि उनकी जिससे रुचि भी आए बच्चे को देखने में और उसे समझ भी आए, तो मैं उस तरीके से उसे पढ़ाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इसके बाद अगर मुझे ऐसा पता चलता है कि छात्र क्या है, घर का माहौल उसे परेशान कर रहा है, या माता पिता मतलब
उसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो इस बारे में मैं क्या है उसके माता पिता से फिर बात करूँगी कि आप घर का माहौल ठीक करें, बच्चे को अपना समय दें। ठीक है, बच्चा क्या है परेशान है, उसे कोई ना कोई बात ऐसी है जो कि क्या है बैठी है उसके मन में, तो उसकी हिचक को दूर करें, घर के माहौल को खुशनुमा रखने की कोशिश करें। तो इस बारे में बात करूँगी। इसके बाद अगर छात्र किसी विकार से ग्रसित मुझे लगता है, ठीक है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको प्रशस्त के बारे में बताया था, ऐप के बारे में, जिसमें क्या है हम बच्चे के शुरुआती जो डिसऑर्डर हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की क्या है मैं बच्चे की काउंसलिंग करवा सकते हैं कि क्या किसी बच्चे को डिसऑर्डर तो नहीं है, और अगर ऐसा पाया जाता है तो मैं तुरंत माता पिता को भी सूचित करूँगी इस बारे में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर उसे स्वास्थ्य संबंधित अगर कुछ परेशानी मालूम होती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चा हमेशा खुद ही मतलब इसका बॉडी ही वीक सा रहता है, ठीक है, या फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है तो मैं माता पिता को भी सूचित करूंगी और उनसे भी जानने की ये कोशिश करूंगी कि क्या बच्चा घर पे भी ऐसा ही रहता है। अगर ऐसा रहता है तो उसके तुरंत क्या है डॉक्टर से चेकअप करवाने की उसकी सलाह दूंगी। तो इस तरीके की चीज़ें मैं करूँगी। ओके, अगर आपको इससे कोई अच्छा आंसर मिलता है कि आप क्या करेंगे तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा नीचे, और जो आपकी पीडीएफ आपको मिले उसमें एडिट भी कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। बच्चा घर पर फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता है तो क्या करें। अब ये क्या है पेरेंट्स की एक कंप्लेंट है आपके लिए कि बच्चा घर पे बहुत ज़्यादा फ़ोन देखता है, पीटीएम में आए हैं पेरेंट्स, तो अब हम बताइए क्या करें। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे एज अ टीचर, आप पेरेंट को क्या आंसर करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है कि जब बच्चे के सामने आपको क्या करना है, खुद ही अच्छा बन के रहना होगा। मतलब क्या है, देखिए आप खुद ही बच्चे के सामने ज़्यादा फ़ोन चलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको देखेगा तो वो खुद भी वो काम करेगा। ठीक है, क्योंकि बच्चे देखने से ही सीखते हैं। ठीक है, अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, तो बच्चे को बाहर खेलने या उसकी फेवरेट एक्टिविटी की तरफ उसे अट्रैक्ट करने की आपको कोशिश करनी है और उसकी आदत को छुड़वाना है। ठीक है, जो चीज़ उसे पसंद है, लाइक उसे साइकिल चलाना पसंद है, उसे बाहर खेलना पसंद है, या फिर आपको लगता है कि इसे कोई नई एक्टिविटी सिखानी चाहिए जिसमें इसका इंटरेस्ट आएगा, तो आप वो उसे सिखाओ। वो सिखाओगे कैसे, पेरेंट्स कैसे सिखाएंगे, जब उसे टाइम देंगे। अब जब पेरेंट्स खुद ही मोबाइल में लगे रहेंगे, खुद ही उसे टाइम नहीं देंगे, तो फिर वो भी तो मोबाइल में ही लगेगा। आप उसे बाहर खेलने के लिए नहीं लेके जाएंगे, ठीक है, और या फिर उसे बाहर खेलने नहीं देंगे, या फिर क्या है हमेशा ही उसे घर में मतलब रखेंगे, तो इस तरीके से क्या है बच्चा सिर्फ टीवी और फ़ोन में ही लगा रहेगा। नेक्स्ट क्या है, बच्चे को मोबाइल देखने के समय को निश्चित करें, जैसे खाना खाने के वक्त सिर्फ आधा घंटा। मतलब आप बच्चे से निश्चित कर दें कि बेटा जब तू खाना खाएगा ना तो आधा घंटा हम ज़रूर टीवी देखेंगे या फिर फ़ोन देखेंगे, जो उसका फेवरेट चीज़ है वो आप उसे दिखाइए। ठीक है, और क्या करें, जब भी आप उसे फ़ोन दे रहे हैं, ठीक है, मानिए उसने मांगा, वो बहुत ज़िद कर रहा है या फिर कुछ ऐसा है कि नहीं आप मतलब बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आपको देना पड़ा, तो आप हमेशा क्या है पेरेंटल ऐप कंट्रोल लगा के दें, जिससे कि वह केवल अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को देख सके, ना कि वो इधर उधर मतलब कुछ भी फ़ोन में देख पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बच्चे की रुचियों को पहचाने व उससे खुद भी थोड़ा टाइम दे, बच्चे के सामने ज़्यादा मोबाइल का उपयोग ना करें। तो वही बात है कि अगर आपको लगता है कि हाँ इस बच्चे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आएगा, आपको खुद से ऐसा लगता है कि मुझे इसको कोई एक ऐसी एक्टिविटी सिखानी चाहिए जिससे मज़ा आएगा, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी उसके संग खुद करने बैठ जाते हैं, क्ले से कुछ बना रहे हैं तो पेरेंट्स खुद भी उसके संग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो बच्चा क्या है थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, आप क्या करें, मतलब आप अगर उसे टाइम ही नहीं देंगे, आप खुद ही फ़ोन में लगे रहेंगे, तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो भी वही करेगा जो आपको करता देखेगा। और आपको भी क्या है उसके सामने ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना है। ठीक है, अगर वो मतलब जब स्कूल टाइम है वो बाहर आ जाता है तब आप काम करें, उसके सामने ज़्यादा से ज़्यादा आप फ़ोन का यूज़ ना करें, टीवी का यूज़ ना करें। अगर वो आपको देखेगा तो वो आपको करेगा। ठीक है, बच्चे हरी सब्जियाँ नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स खुद नहीं खाते हैं। अगर आप उसके सामने हरी सब्जियाँ खाएंगे तभी वो खाएगा। आप उसके सामने पिज़्ज़ा बर्गर खाएंगे तो वो भी वही खाने की ज़िद करेगा। नेक्स्ट क्या है, धीरे धीरे कर मोबाइल के समय को कम करें, डांट मारकर बच्चे को ना समझाएं। मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया पेरेंट्स से कि आपको क्या है बच्चे का फ़ोन छुड़वाना है, तो आप ना मैंने बता दी बातें और आप छुड़वाओ बस, कैसे भी उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो पेरेंट्स ने गुस्से में जाके क्या किया, 2 थप्पड़ मारे और फ़ोन छीन लिया हाथ में से कि कोई ज़रूरत नहीं है फ़ोन देखने की, टीवी देखने की, आज से सब कुछ बंद है तुम्हारा। तो इस तरीके से बच्चा कभी नहीं समझेगा, ना तो वो फ़ोन टीवी छूटेगा, छूट भी जाएगा तो वो पढ़ाई जैसा आप जो चाह रहे हो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। ठीक है, और ज़्यादा कहते हैं ना ढीठ हो जाते हैं बच्चे, फिर सुनते नहीं हैं बातों को, तो वो इस तरीके का फिर बिहेव करने लगेगा। तो आपको कोई भी आदत हो वो धीरे धीरे करके ही छूटती है, तो आपको धीरे धीरे करके ही उसके मोबाइल की टाइम को कम करना है। एक साथ कम नहीं होगा कि आप पहले वो 4 घंटे देखता था तो आप सीधा फ़ोन छीन के पूरा दिन उसका बंद कर दो फ़ोन तो वो मान जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आपको पहले 4 घंटे से 3.5 घंटे करना है, फिर 3.5 से आना है 3 घंटे पे, तो इस तरीके से आप कम कर पाएंगे। और कम भी कैसे कर पाएंगे, जब आप उसको पूरा अपना टाइम देंगे। ठीक है, आप उसके संग इन्वॉल्व होंगे। नेक्स्ट क्या है,
आप शिक्षक के रूप में क्या क्या बदलाव लाना चाहेंगे? अगर हम आपको शिक्षक बनाते हैं तो आप किस तरीके के चेंजेस अपने क्लासरूम में लेके आओगे? तो देखिए, जैसा कि एनईपी 2020 में एंगेज लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग की बात की गई है, मैं उन्हीं शब्दों को रियल सिचुएशन में उतारना चाहूँगी। मतलब क्या है, एनईपी 2020 में बात की गई है बच्चों को एंगेज लर्निंग करवानी, इन्वॉल्व लर्निंग करवानी है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी है। तो ये सिर्फ वर्ड ही ना रह जाए उस एनईपी 2020 में, मैं उन्हें रियल सिचुएशन में लाने की पूरी कोशिश करूँगी। बच्चों को क्या है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करवाऊँगी क्लास में, ठीक है। बच्चों को न केवल ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाने पर बल्कि परीक्षा में बैठने व उनके प्रदर्शन में भी की गई कोशिशों की सराहना करूँगी। अब देखिए, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे होते हैं पढ़ाई में, वो ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाते हैं, फिर उन बच्चों को देख के जो थोड़े कम बच्चे होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। कोई कोई बच्चा तो डर के मारे पेपर देने भी नहीं आता, इवन टेस्ट में भी मतलब पेट का दर्द बहाना करके घर पर रुक जाता है। तो मैं वो नहीं करूँगी। जब जो बच्चा ज़्यादा अंक लाएगा, ठीक है, वो लाया है, उसको अप्रिसिएशन दूंगी मैं, लेकिन मैं बच्चे जो कि टेस्ट में बैठे, ठीक है, जो आए, प्रॉपर टेस्ट तो देने आए, अपना मन बनाकर, अपना हौसला लेकर, ठीक है, चाहे उन्होंने थोड़े कम अंक पाए लेकिन उन्होंने प्रदर्शन में अपनी पूरी कोशिश दिखाई, ठीक है, तो मैं उनकी भी क्या है सराहना करूंगी, उनको भी जगह जगह पे अप्रिसिएशन देती रहूंगी जब वो अपना अच्छा प्रदर्शन करते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि मैं अपनी शैक्षिक पद्धति को बॉटम टू टॉप अप्रोच के साथ लेकर चलूंगी, जिससे स्लो लर्नर सीख पाएं, परंतु टैलेंटेड और गिफ्टेड बच्चे खुद को अलग ना समझें या फिर वो ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, बोर ना हो जाएं। इसीलिए हर वीक के अंत में मैं क्या है, स्मॉल हेल्दी कंपटीशन का आयोजन करूंगी। अब ये क्या है, बॉटम टू टॉप अप्रोच क्या होती है कि आप बिल्कुल नीचे से लेके चल रहे हो। देखो, ऊपर से लेके चलोगे तो क्या है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उन्हें अच्छे से समझ आएगा, लेकिन जो स्लो वाले हैं वो क्या है, रह जाएंगे। तो बॉटम टू टॉप अप्रोच में मेरा अप्रोच यही है कि मैं क्या है, देखो, अच्छे बच्चों को जो टीचर सिखाए वो टीचर किस काम का, ठीक है। जब तक अगर आप जो स्लो चीज़ें हैं उनको फास्ट ना कर पाएँ तभी आप, तो फिर टीचर आप किसी काम की नहीं है। जब आप स्लो को अच्छा कर दे तब मानिए कि आप टीचर हो, ठीक है। तो मेरा क्या है कि मैं बॉटम से लेके चलूँगी, लेकिन देखो, जब हम बॉटम से लेके चल रहे हैं ना, तो जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो जल्दी सीख जाते हैं, उनके लिए वो क्लास बिल्कुल बोरिंग हो जाएगी। वो ये सोचेंगे, अरे ये तो मुझे आता है, ठीक है, इससे मुझे सीखने की क्या ज़रूरत है, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ठीक है, या फिर वो क्लास को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, बीच बीच में भी थोड़ा बहुत, या फिर ऐसा नहीं हो पा रहा तो क्या है, मतलब मैं एक्टिविटी तो कराऊंगी ही साथ में, जिससे कि जो बच्चे हैं, टैलेंटेड हैं या फिर जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, वो बोर ना हो। तो जो एंड होगा वीक का, उसमें भी मैं क्या है, हेल्दी कुछ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करूँगी, ठीक है। कैसे करूँगी अब वो पूछ लेते हैं। आपने जो हेल्दी कंपटीशन की बात की है कि मैं वीक के एंड में कराऊंगी, तो कैसे हेल्दी कंपटीशन, तो देखो, जैसे मैंने कक्षा 1 में छात्रों को गणित में 1 से 10 तक की गिनती लिखना सिखाया, तो सप्ताह के अंत में बच्चों ने कितना सीखा, कहाँ कमी है, यह जानने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज कर रही हूँ। अब देखिए, उसके अंदर मेरी सामग्री क्या है, बहुत ऐसा नहीं कि आप बहुत महंगी महंगी चीज़ें लेके आ रहे हैं तब आप कंपटीशन करा रहे हैं, नहीं। और ये क्या है, हेल्दी कंपटीशन। हेल्दी कंपटीशन का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे ना तो कोई कंपटीशन हो रहा है, ना तो यहाँ पे कोई विनर होगा, ना यहाँ पे कोई लूजर होगा, ना किसी को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ना किसी को 1 पॉइंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हेल्दी कंपटीशन मतलब सिर्फ कंपटीशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे मेरे को आइसक्रीम स्टिक चाहिए, चौक चाहिए या मार्कर, जो भी बोर्ड पे चलता है, और बोर्ड चाहिए। समय में हर एक बच्चे को, मतलब 2-2 बच्चों का ग्रुप बनाऊंगी, उसको 30 सेकंड दूंगी। उस ग्रुप में एक बच्चा अच्छा होगा जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, एक बच्चा स्लो होगा। तो ये जो मैंने ग्रुप बनाया है, यहाँ पे देखिए, ये है आपका गिफ्टेड स्टूडेंट या टैलेंटेड स्टूडेंट, और ये है आपका स्लो स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए, ये जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, ये क्या करेगा, बोर्ड पर आएगा और अपनी पसंदीदा, मतलब गिनती के हिसाब से, जैसे पहली है 1 आता है ना सबसे पहले, तो 1 में उसे कहूँगी कोई भी अपनी एक पसंदीदा चीज़ बना दो। यहाँ पे उसने बोर्ड पे बना दिया मैंगो 1, और इसके इज इक्वल टू में आपको अपनी काउंटिंग लिखनी है, उसने लिख दिया 1। अब जो स्लो बच्चा है वो क्या करेगा, अपनी डेस्क पे बैठ के ही, मतलब जहाँ पे वो बैठा है वहीं पे ही आइसक्रीम स्टिक को क्या है, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेगा। जैसे उसने 1 लिखा तो वो एक आइसक्रीम स्टिक रख देगा, ओके। अब जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, उसने अपनी 2 फेवरेट चीज़ बनाई, मानिए उसकी 2 लड्डू फेवरेट चीज़ है, उसने आगे लिख दिया 2। तो अब स्लो बच्चा क्या करेगा, अपनी 2 स्टिक अपनी डेस्क पे इस तरीके से लगा देगा। तो यहाँ से क्या हो रहा है, जो गिफ्टेड स्टूडेंट है वो क्या है, अपना माइंड चलाएगा कि मेरी फेवरेट चीज़ कौन सी है, अच्छा लड्डू है तो लड्डू बनाता हूँ, ठीक है। फिर उसके आगे वो काउंटिंग लिखेगा। इसके बाद क्या है, जो स्लो बच्चा है वो फटाफट से अपनी डेस्क पे क्या करेगा, आइसक्रीम स्टिक अरेंज करेगा। अच्छा 1 2 उसने 2 लिखा है, 2 लगानी है मुझे, और वो अपनी कॉपी में क्या है 2 लिखेगा, मतलब उसे अपनी कॉपी में आइसक्रीम स्टिक को अरेंज करके 2 लिखना है। और जो गिफ्टेड स्टूडेंट है उसे सोच कर कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है, या मुझे ड्रॉ क्या करना आता है, जल्दी से मुझे ड्रॉ करना है, तो वो क्या अपना दिमाग लगाएगा वहाँ पे, फटाफट से ड्रॉ करेगा और उसके आगे काउंटिंग लिखेगा। तो यहाँ पे क्या है
जो स्लो बच्चा है उसके लिए थोड़ा कम टास्क है, क्योंकि वो इतनी जल्दी सोच नहीं पाता कि मेरी फेवरेट चीज़ क्या है क्या नहीं है। वो आइसक्रीम स्टिक को देख के तो अरेंज कर लेगा, लेकिन जो अच्छा बच्चा है उसको क्या है, उसका दिमाग लगेगा सोचने में, क्योंकि उसे मज़ा भी आएगा तभी कि हाँ मेरे को सोचना पड़ रहा है, वरना तो वो क्या करेगा, ऐसे तो फिर वो आइसक्रीम स्टिक को देख के तो वो क्या है जल्दी जल्दी कर ही देगा, लेकिन उसे सोचना पड़ेगा तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा, और हो सकता है कि वो ना सोच पाए, ना जल्दी से बना पाए, और टाइम टोटल कितना है 30 सेकेंड। तो अगर नहीं हो पाता तो कहीं ना कहीं वो भी तो ये सोचेगा कि हाँ मेरे को भी दिमाग यहाँ पे लगा, ठीक है, और उससे भी मज़ा आएगा। तो इस तरीके से क्या है आप अपने आंसर फ्रेम कर सकते हो। ओके, आज हमने 3 क्वेश्चन कर लिए, इसी तरीके से हम क्या है रोज़ 3 क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। थैंक्स।